हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल ऑफ लाइफ विद जोईता। कुछ दिन पहले मैं एक पोस्ट डाली थी कि कौन कौन ओरियो बिस्किट से किस तरह से बहुत सिंपल वे में आप घर में केक बना सकते हैं। तो बेटी भी बहुत दिन से मेरे को रिक्वेस्ट करी कि मम्मा मेरे को एक केक बना दीजिए ना, अभी छुट्टियां भी चल रही है। तो बहुत इजी तरीके से मैं आज आपको ये केक बना के आई विल मेक यू शो हाउ यू कैन मेक। इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ ओरियो बिस्किट्स लेने हैं। जैसे मैं 3 पैकेट्स ऑफ ओरियो बिस्किट्स ली हूँ। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, चाहे वो वैनिला हो चाहे वो चॉकलेट हो। तो आप क्या करेंगे, पहले ओरियो बिस्किट्स को एक बाउल में लेंगे। उसके बाद आप कोई भी मिक्सिंग जार में जो आपके लिए सूटेबल होता है उसमें आप जितने भी बिस्किट्स हैं उसको तोड़ तोड़ कर डालिए, फिर उसको अच्छे से ग्राइंड कीजिए। एक्चुअली मैं क्योंकि 3 पैकेट्स ऑफ ओरियो बिस्किट्स ली थी, जिस वजह से एक ही बार में आप सारे बिस्किट्स तो अक्यूमुलेट होंगे नहीं, इसीलिए मैं 2 स्टेप्स में इसको तोड़ तोड़ के अच्छे से पाउडर बनाऊंगी। आपको इस तरह से पाउडर बनाना है कि एक भी बिस्किट्स होलसम नहीं होना चाहिए, पूरे अच्छे से पाउडर होना चाहिए। तो इसीलिए आप बार बार इसको ग्राइंड करते वक्त बीच बीच में खोल के आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि वो अच्छे से पाउडर हो रहा है। तो देखिए मैं किस तरह से बीच बीच में चेक कर रही हूँ। चाहे आप स्पून, चाहे वो आपके जितने भी मिक्सिंग कोई चम्मच हो, उससे आप चेक कर लो कि अच्छे से जो ओरियो बिस्किट्स जितने भी आप डाले थे वो अच्छे से मतलब पाउडर हो जाना चाहिए। उसके बाद अब क्या करिएगा कि आप दूध लीजिएगा। मैं प्रेफरेबली थोड़ा क्रीम वाला मिल्क यूज़ की हूँ। तो क्रीम वाले मिल्क को पहले आप गरम कर लीजिएगा, फिर उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में जब आ जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे करके आप ये जो मिक्सचर में बनाई थी उसमें ऐड करते रहिए। देखिए किस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध दे रही हूँ। जब आप दूध देंगे उसके बाद आप फिर से उसको अच्छे से ग्राइंड कीजिए, ताकि दूध और जो पाउडर हो गया था ओरियो बिस्किट्स वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए कितने अच्छे से मैं डाल रही हूँ। लेकिन आप ये ज़रूर मतलब नोटिस में रखिएगा कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क नहीं डालिएगा, क्योंकि इसका केक मोस्टली डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसी। अगर केक का कंसिस्टेंसी बहुत पतला हो जाएगा तो वो केक अच्छे से बेक नहीं होता है। तो जब आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छे से मिल्क और ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है, उसमें आप बेकिंग सोडा, जस्ट अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर डालिएगा, दोनों ही पिंच ऑफ डालिएगा। ये डालने के बाद आप फिर से उसको अच्छे से ग्राइंड कीजिए। फिर ग्राइंड करते करते बीच बीच में खोल के इसका कंसिस्टेंसी चेक करते रहिए। देखिए मैं किस तरह से कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ये बहुत ज़्यादा थिक है, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा थिक है। इस वजह से जो भी मेरा बाकी मिल्क था थोड़ा सा ही था, उसको मैं फिर से ऐड करके फिर से अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ। देखिए अब मुझे लगता है ये अच्छे से हो गया। इसका कंसिस्टेंसी एब्सोल्युटली परफेक्ट है बेक करने के लिए। फिर भी आप जब खोलेंगे उसको अच्छे से चेक कीजिए। देखिए द कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना है, मतलब बहुत ज़्यादा लेस डेंसिटी भी नहीं होना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप देखिए मैं चम्मच को उठा के चेक की, इट शुड बी इन अ परफेक्ट कंसिस्टेंसी, ताकि आप जब बेक करेंगे वो बहुत अच्छे से बेक हो जाए। अब बेक होने के बाद आप जो भी माइक्रोवेव सेफ वेसल होता है, बाउल हो चाहे वो आप केक कंटेनर्स हो, कुछ भी हो आपके घर में जो माइक्रोवेव सेफ होता है, उसमें आप बटर पेपर डालिएगा। वो बटर पेपर डालने के बाद आप जो बिस्किट्स और मिल्क का जो मिक्सचर था उसको आप डालिएगा। थोड़ा आप इसको टैप कर लीजिएगा ताकि अंदर अगर कोई बबल्स फॉर्म हो वो अच्छे से सेटल हो जाए। फिर आप इसको नॉर्मल माइक्रोवेव मोड में ही इसको आप बनाइएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई कन्वेक्शन या फिर नो अदर मोड इज़ रिक्वायर्ड। नॉर्मल माइक्रोवेव मोड में मैं फर्स्ट 4 मिनट के लिए रखी थी। तो आप चाहे 2 मिनट करके भी यू कैन स्टार्ट। तो क्योंकि मैं बहुत दिन से बना रही हूँ, मुझे पता है, आइडिया है कि 4 मिनट में जनरली हो जाता है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली 4 मिनट का ही रखी हूँ। 4 मिनट होने के बाद जब मैं उसको निकाली तो आप एक टूथपिक लेके उसको थोड़ा अंदर डाल के चेक कर लीजिएगा कि वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं। जैसे मेरा जो सराउंडिंग बाहर का पोर्शन है वो
काफ़ी अच्छे से बेक हो गया है, लेकिन जो बीच का वाला मोड होता है वो थोड़ा सा पतला था, इसलिए मैं 1 और मिनट के लिए उसको बेक की थी। देखिए अभी तो अच्छे से बेक हो गया है। सो नाउ इट्स टाइम टू सर्व। यू नो द होल प्रोसेस टेक्स अराउंड कितना 3 या 4 मिनट आप देखें, मतलब बेक होने के लिए 4 से 5 मिनट, और बनाने में आपका जितना टाइम लगता है, मतलब उसको मिक्स करने में जितना टाइम लगता है, हार्डली 10 मिनट या फिर 12 मिनट में ही आपका ये केक बन जाता है। तो घर बैठे आप बहुत इजी, अचानक अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाए या फिर छोटा घर में आपको बर्थडे पार्टीज़ करना है एंड बर्थडे पार्टीज़ इन योर विथ योर ओन फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे बहुत इजी मेथड में आप ये केक बना सकते हैं। आप केक बनने के बाद इसको किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते, चाहे वो टूटी फ्रूटी हो, जेम्स हो, कोई ड्राई फ्रूट्स हो जैसे काजू किशमिश, या फिर मैं जैसे वो मेरे घर में वॉलनट था तो मैं वॉलनट से इसको गार्निश कर दी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नाउ दिस केक इज़ रेडी टू बी ईटन एंड आई ट्रस्ट यू, बहुत यमी और टेस्टी होता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए अपने घर में, और ट्राई करने के बाद कैसे बना है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग को और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इस रिलेटेड तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। थैंक यू, स्टे विथ मी। मिलेंगे आपके साथ फिर एक नए ब्लॉग में।